फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आपको कोशिका से अंग तंत्र तक इकाई 6 पाठ के बारे में बताएंगे। देखिए, इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है आपकी किताब में कि आपने मकान बनते हुए देखा होगा। ये मकान कैसे बनता है? ईंटों से बना होता है। बहुत सारी ईंटों को जोड़कर दीवारें खड़ी की जाती हैं और दीवारों से मिलकर कमरा तथा कमरों से मिलकर मकान बनता है। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर भी है। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया हुआ है आपकी बुक में कि एक मकान बनते हुए तो लगभग बच्चों आप लोगों ने अपने आपके घर पे कोई कभी किसी प्रकार का भी कोई कंस्ट्रक्शन, जरूरी नहीं मकान, कोई छोटी सी चीज़ भी बनती होगी तो ईंटा जोड़ जोड़ के आपने देखा होगा कि मिस्त्री बनाता है। तो वो ईंटें जोड़ जोड़ के आपने देखा होगा कि जब एक ईंटा रहता है तो उसको हाथ से उठाकर हम इधर से उधर रख सकते हैं, बड़ा मामूली चीज़ लगता है, लेकिन जब उसको जोड़ जोड़ के कोई एक हम लोग ढांचा तैयार कर देते हैं, हैवी ढांचा बन जाता है, तो सच में लगता है कि ये पूरी की पूरी एक ही चीज़ है। दरअसल शरीर विभिन्न अंग तंत्रों से, बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं शरीर में, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र आदि से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि हमारा जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कोई चीज़ हो रही है तो वह श्वसन तंत्र हो रहा है कोरोना वायरस में। इसी तरह ये तंत्र है सब। कंकाल तंत्र तब हमारा ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम कहीं पे गिर जाते हैं, हमारा हाथ पैर टूट जाता है। पाचन तंत्र तब हमारा खराब होता है जब हमारे लीवर में किसी चीज़ का अटैक हो जाता है। तो ये एक अलग अलग अंग तंत्र हैं। ये तंत्र अंगों से मिलकर बनते हैं, जैसे अमाशय, छोटी आंत, नाक, कान, फेफड़े, हृदय आदि। अब ये भी क्या है? अंग जो तंत्र है अंगों से मिलकर, इसमें भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। हृदय भी आता है इसी में फेफड़े भी आते हैं। ये सारे के सारे फिर उसके बाद अलग अलग हम इसको बाइफरकेट करते हैं। अंग पुनः, अब ये जो अंग भी होते हैं ये भी छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें ऊतक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अब ये जो भी चीज़ें हैं, जितने भी हमने अंग बताए आपको, चाहे वह लीवर हो, चाहे वह हार्ट हो, ये सब किससे बने होते हैं? ऊतक से बने होते हैं। और ऊतक सबसे छोटी रचना क्या होती है? जो ऊतक भी किससे बना होता है? यह बना होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से कोशिका एक तरीके से ईंट की तरह से, ईंट से हमारे ऊतक बनते हैं, ऊतक से हमारे जो है अंग बनेंगे, अंग से अंग तंत्र बनेंगे, अंग तंत्र से फिर मिलके शरीर बनेगा। तो इसी प्रकार आपको पहला उदाहरण जो बताया गया था वो यही था कि ईंट से किस प्रकार से मिलके दीवार से कमरे, कमरे से कमरे मिलकर पूरा घर बनता है। वही उसी प्रकार से यह भी है। बताने का तरीका, इसको हम लोग बाइफरकेट करके जब बताते हैं तो हम लोग को ये अलग अलग एस्पेक्ट हमको पढ़ने को मिलते हैं। हम आपने देखा होगा अलग अलग तरह के जो डॉक्टर होते हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई लीवर स्पेशलिस्ट होता है, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट होता है, कोई आर्थोपेडिक सर्जन होता है। तो ये सारे के सारा बाइफरफिकेशन होता है मेडिकल लाइन में भी कि स्पेशलिस्ट आप इसके बन जाइए। पढ़ते सब लोग सब कुछ है, लेकिन स्पेशलाइजेशन किसी एक चीज़ पर होता है। और लगभग ईंट के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि कम से कम हम लोग को कोशिका और ऊतक की जानकारी तो सभी को होती होगी कि क्योंकि ये हर जगह पे कॉमन है। तो ये एक समझने का ये ढंग है। संसार में अलग अलग प्रकार के जीव हैं, एक दूसरे से बहुत भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु सभी में एक बात समान है कि सबका शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका क्या है कि हम किसी भी तरह का कोई भी अंग हो उसमें भी कोशिका रहेगी, उसमें भी ऊतक रहेगा। अब कहीं पर मान लीजिए मतलब कोई बिल्कुल अलग है, किसी प्रकार की कोई संरचना जीव की, लेकिन कोशिका तो उसमें होगी। इसलिए कोशिका का अध्ययन तो अति आवश्यक है। ईंट की तुलना में कोशिका से, ईंटों के समूह की तुलना ऊतक से, दीवार की तुलना अंग से, कमरे की तुलना तंत्र से तथा मकान की तुलना पूरे शरीर से समझा जा सकता है। तो ये हम आपको एक फ्लो चार्ट बता रहे हैं कि किस प्रकार से आगे चल के हमारा शरीर बनता है। सबसे पहले कोशिका रहती है, कोशिका जोड़ के इसको ईंट मान लीजिए, ईंट में मानने के बाद इसको दीवार मान लीजिए, दीवार मानने के बाद इसको कमरा मान लीजिए, कमरा मिल के ये जो है पूरा का पूरा ये एक आपका
पूरा ढांचा तैयार हो गया और यही क्या हो गया, शरीर हो गया। तो ये जो कोशिका है सबसे छोटी इकाई, फिर ऊतक, कोशिकाओं के मिलकर ऊतक बना, ऊतकों से मिलकर अंग बना, अंग से मिलकर अंगतंत्र बना, ठीक है, और अंगतंत्र मिल से शरीर बना। इस प्रकार ये बाइफर्केशन होता है। तो कोशिका क्या है, कोशिका लगभग सभी चीजों में होती है, सूक्ष्मतम इकाई है, इसीलिए इसका अध्ययन अति आवश्यक है। अब हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें भी एक कोश की तथा बहुकोश की, ये दो प्रकार के जीव होते हैं। एक कोश की और बहुकोश की जीव, ये दो प्रकार के जीव होते हैं। जैसे अमीबा हो गया, ये देखिए आप किसी भी आकार में बना दीजिए, ये अमीबा बन जाता है। अमीबा में सबसे बढ़िया बनाने में यही है कि इसके आकार को आप बना के इसके केंद्रक को दिखाकर आप इस प्रकार से अमीबा बना सकते हैं। अमीबा बना दिया हमने। इसी प्रकार से एक कोशिकी में हम पैरामीशियम, पैरामीशियम को अक्सर हम लोग चप्पल की तरह से कहते हैं कि ये चप्पल के आकार का होता है। जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं उसी तरीके के आकार का हम लोग पैरामीशियम बना सकते हैं। और इसमें भी हम अंदर छोटी छोटी संरचनाएं दिखा सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। इसको बनाने के लिए जब आता है तो इसको जरूर से आपको अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि चित्र ही बनाने से आपको अगर आपने चित्र बना लिया तो इसको बस आपको चीज़ों को बताना रहता है कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या है। चित्र अपने आप में एक आंसर होता है। कोशिका शरीर की एक रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है, एक रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ये रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इसकी संख्या जीवों में अलग अलग होती है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जीवों में एक कोशिका से ही बने होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज आपको कोशिका के अंग तंत्र तथा दो एक कोशिकीय जीवों के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद इसको और हम आगे प्रिस्क्राइब करेंगे। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यही क्या होती है, आधारभूत संरचना है। बिना कोशिका के किसी भी चीज की संकल्पना करना संभव नहीं है। तो अब इसके बाद हम बहुकोश की बताएंगे आपको, और जंतु कोशिका, पादप कोशिका, ये सब के बारे में वीडियो बना के आपको बताते चले जाएंगे, जिससे कि जो भी चीज़ें आपको प्रश्न के उत्तर में किसी प्रकार की कोई असुविधा होने की हमको संभावना लगेगी तो उसके वीडियोस में डालता रहूँगा। आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। काफ़ी आसान शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। और आप इसको किताब में भी पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा। किताब से पढ़ना अति आवश्यक है, और जो ना समझ में आए उसको हम बीच बीच में हमको खुद पता रहता है कि बच्चों को किस चीज़ में दिक्कत आ सकती है, उसके मैं वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।